हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा में डे 3 ऑफ लीनियर अलजेब्रा। और आज का हमारा टॉपिक है सब स्पेसेस। आप लोगों को याद होगा हमने कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेक्टर स्पेसेस के बारे में। आज उसी का ही एक्सटेंडेड टॉपिक होगा सब स्पेसेस। तो चलिए देखते हैं कि सब स्पेसेस क्या होते हैं। देखिए, सब स्पेस अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है, बस वो किसी पहले से ही किसी वेक्टर स्पेस का पार्ट होता है। जैसे जैसे समझते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वी, कैपिटल वी, ये मान लीजिए ये आपका वी है, ये वेक्टर स्पेस है। और आपको पता है वेक्टर स्पेस क्या होते हैं? जो हमारी कल पढ़ी हुई 9 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे वेक्टर स्पेस होते हैं। अब इसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट है U, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि U V का सब स्पेस होगा। U इज सब स्पेस ऑफ V। कब? मतलब ऐसे थोड़ा ना कि जस्ट हो गया, कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो कंडीशंस होंगी। तो या दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, U को अपने आप में वेक्टर स्पेस होना चाहिए, यानी कि U मस्ट बी वेक्टर स्पेस। मतलब U को भी वो सारी 9 की 9 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। और दूसरा टॉपिक, U को V का सबसेट, U को V का सबसेट होना चाहिए। U मस्ट बी सबसेट ऑफ V, सबसेट ऑफ V, ठीक है। यदि ये दो कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होती हैं कि U आपका अपने आप में वेक्टर स्पेस होना चाहिए और U V का सबसेट होना चाहिए, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं U V का सब स्पेस होगा। अब आप एक क्वेश्चन उठा सकते हो कि मान लो आपको V गिवन है, ठीक है, आपको V गिवन है। हमने कल पढ़ा था V किस तरह से गिवन होगा। V की कुछ हमें एक फॉर्म दे रखी होगी, कल वाली ही फॉर्म ले लेता हूं मैं, ठीक है। साथ में V का कुछ ऑपरेशंस डिफाइन कर रखे होंगे। हमने 2 ऑपरेशन पढ़े थे, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हमारे नॉर्मल अलजेब्रा वाले एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हो, इनकी कुछ अपनी जो भी है अपनी अलग डेफिनेशन हो सकती है। तो आपके पास में V की फॉर्म है और V के ऑपरेशंस है, ठीक है। तो हमें पता है कि इस फॉर्म में जब V हमारा इस फॉर्म में होगा और अंडर दीज 2 ऑपरेशंस V एक वेक्टर स्पेस है, क्योंकि वो 9 की 9 कंडीशंस सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो क्या हमें U के लिए भी वो सारी 9 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? मतलब कल को हमने V के लिए तो सब 9 कंडीशन सेटिस्फाई करी थी, जिसको करने में मुझे शायद अप्रोक्सीमेट 20 मिनट लगे थे, टाइम लगा था 9 कंडीशन से। क्या हमें U के लिए भी वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी? आंसर है यस, आप कर सकते हो, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है। तो यदि बात है आपके करने की, आप 9 की 9 कंडीशन चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं उसको भी बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि आपको गिवन है कि V इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक, यदि आपको गिवन है कि V वेक्टर स्पेस है और U V का सबसेट है। सब स्पेस नहीं बोला मैंने, सबसेट बोला है, यानी कि U के अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो V को ऑलरेडी बिलोंग करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब एक कंफ्यूजन। तो देखो जरा समझना, V क्या है? जो V है मेरा, V कुछ इस तरह से बनेगा, समझिएगा। एक बड़ा सेट जिसमें X की वैल्यू होगी आपकी कोई भी रियल नंबर से रिलेटेड वैल्यू,
1, लेकिन नीचे 1 रहेगा। ये आपके v के पॉइंट ले रहा हूं, 0 नीचे 1, ठीक है। कोई भी बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, और भी बड़ा पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 0 हो गया, निगेटिव नंबर, कोई और निगेटिव नंबर, ठीक है। ये सब आपके v के अंदर आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो ये फॉर्मेट सेम है, और हमने कल प्रूव करा था कि हाँ ये वेक्टर स्पेस है। अब मैं u डिफाइन करता हूं, मैं दूसरा पेन का यूज करूंगा, मैं u को डिफाइन करता हूं। u क्या होगा मेरा, u का मैं मान लेता हूं कुछ ऐसा जो v का सबसेट हो, ठीक है। तो नीचे रहेगा 1, क्योंकि v में आप नीचे देख सकते हो नीचे 1 है, और ऊपर मैं मान लेता हूं यहां पे सब रियल नंबर का ग्रुप है, तो मैं मान लेता हूं ऑल इवन नंबर, ठीक है। ऑल इवन नंबर 2n। तो आप देख सकते हो कि जो ऑल इवन नंबर है वो कहीं ना कहीं रियल नंबर का ही सबसेट होते हैं। तो इसका मतलब है ये जो u है ये कहीं ना कहीं v का सबसेट होगा ना। जरा यहां देखो, आपके u में एक तो ये आ जाएगा, आपके u में 100 भी आ जाएगा, 1000 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यदि आपका बाहर वाला सर्कल v है तो अंदर वाला सर्कल आपका u हो गया, ठीक। इसका मतलब जो u है मेरा वो v का सबसेट है, सबसेट, नॉट सब स्पेस, सबसेट, ठीक है, सबसेट है। तो कंडीशन आती है क्या u अपने आप में सब स्पेस भी होगा। हमने एक कंडीशन तो प्रूव कर दी कि सबसेट है, दूसरी कंडीशन के लिए क्या हमें 9 के 9 प्रॉपर्टीज चेक करके देखनी पड़ेंगी। तो मैंने भी बोला नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने दे दिया कि v इज ऑलरेडी अ वेक्टर स्पेस, v वेक्टर स्पेस है, तो फिर u को मुझे 9 प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी, क्योंकि देखिए v वेक्टर स्पेस है और u उसका सबसेट है। तो इसका मतलब v के अंदर आने वाले सभी पॉइंट, v के अंदर आने वाले सभी पॉइंट आपके वेक्टर स्पेस होने चाहिए, और u उसका सबसेट है, ठीक है। तो हमें सभी की सभी 9 प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी। आप चाहो तो कर सकते हो, पर यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक है, और एग्जाम में वो शॉर्ट ट्रिक काफी लाइफ सेविंग यूज होती है। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, बेसिकली थ्योरम है, रेगुलेटेड थ्योरम है, अच्छी खासी थ्योरम है। चलिए उस थ्योरम की बात करते हैं। आपको 2 पॉइंट चेक करना है u के लिए, ठीक है। वो पॉइंट कौन कौन सा, पहला पॉइंट आपका है इफ u1 एंड u2 आर इन कैपिटल U, ठीक है। यदि u1 और u2 कैपिटल U का हिस्सा है तो फिर इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी आपके U का हिस्सा होने चाहिए, ठीक है। ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आपकी चलेगी कि यदि u1 आपका u का हिस्सा है, ठीक है, और आपके पास में कांस्टेंट है c, तो फिर इनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। cu1 भी आपका u का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। मैंने कल जो एग्जांपल लिया था मैं उसी के आगे बढ़ूंगा, मैं एक बार मैं u को यही लेके चलूंगा 2n, ठीक है। चलिए करते हैं। मैंने कल एग्जांपल लिया था v का, मेरा v क्या था, v मेरे पास में एक इस फॉर्मेट में था x1, ठीक है, एक तरफ प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये मेरे सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं थे, ये कुछ स्पेशल केस थे, x प्लस वाई और नीचे 1, और इधर मल्टीप्लाई होने पर कांस्टेंट x नीचे 1। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि वो हमें कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेटर अपनी डेफिनेशन का दे सकते हैं। अब मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं u
जो कि 2n और 1 है, ये V का सब स्पेस होगा। ठीक है, तो मेरे पास में दो कंडीशन है जो मुझे सेटिस्फाई करनी है। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है सबसेट चेक करना पड़ेगा, क्या U V का सबसेट है? आंसर है यस, U इज सबसेट ऑफ V। मैंने ये बात इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोली? क्योंकि मैंने पीछे ये चीज प्रूव करी है कि U V का सबसेट है। ठीक है, यहां पे अब दूसरी कंडीशन, क्या U एक वेक्टर स्पेस है? तो इसके लिए मैं दो तरीके से कर सकता हूं, या तो मैं पहले 9 की 9 कंडीशन सेटिस्फाई कर लूं, या फिर मैंने जो लास्ट पेज में जो भी पढ़ा केवल दो कंडीशन, मैं उनको सेटिस्फाई करके देख लूं। तो फिलहाल मैं दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पसंद करूंगा। करेंगे हम लोग 9 कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर दो कंडीशन। तो ये दो कंडीशन कौन सी है? पहला है मेरा एडिटिव क्लोजर, पहला है मेरा एडिटिव क्लोजर और दूसरी है मेरी मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर। चलिए करते हैं। मैं मान लेता हूं U के अंदर दो छोटे छोटे वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं U1 जो कि है मेरा 2 1। 2 1 क्यों? क्योंकि ये मेरे फॉर्मेट ऐसा है, नीचे हमेशा 1 रहेगा, ऊपर हमेशा इवन नंबर रहेगा। और दूसरा है मेरा U2 है मेरा -4 1। ठीक है, एडिशन करते हैं इनका, U1 प्लस U2 इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा? -2 1। अब आप देख सकते हो ये भी अपने आप में 2n इवन नंबर की फॉर्म में है और ये भी 1 है, तो इसका मतलब U1 प्लस U2 बिलोंग्स टू कैपिटल U। ठीक है, एडिटिव क्लोजर सेटिस्फाई हुआ। ठीक है, बिलोंग्स टू U। ठीक है, एडिटिव क्लोजर सेटिस्फाई हुआ। मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर की बात करें, CU1, मैं C ले रहा हूं 5 मल्टीप्लाई बाई U1 है मेरा 2 और 1 मल्टीप्लाई करने पर आ गया 10, और नीचे 2 नहीं आएगा। नीचे 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा था ना ऊपर कंडीशन, हमें जो मेन वेक्टर स्पेस है उसी के रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये भी U का हिस्सा होगा। क्यों होगा U का हिस्सा? क्योंकि ऊपर वाला नंबर आपका इवन है और नीचे 1 है, तो ये भी U का हिस्सा होगा। इसका मतलब है कि U ने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी, वो सबसेट भी है, और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करके वो अपने आप को उसने वेक्टर स्पेस भी प्रूव करा है। तो यस, मेरा रिजल्ट आ गया, यस U is a subspace of V। okay, U is a subspace of V। चलिए, ये तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, लेकिन मैंने जैसे कि कहा था मैं एक बार U को भी प्रूफ करके दिखा दूंगा कि U अपने आप में वेक्टर स्पेस है। तो मैं एक बार उसको कही है तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ मिनट लगेंगे, देखते हैं। आज मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं तेजी से बोलता हुआ, मैं लिखूंगा नहीं हर चीज़, मैं तेजी से बोलता हुआ करूंगा। तो पहले मैं डिफाइन करता हूँ U क्या है। U है मेरा 2x या फिर 2n, आप कुछ भी बोल सकते हो, बेसिकली इवन नंबर, नीचे 1। और मेरा जो एडिशन डिफाइन हुआ था कुछ ऐसे कि मैं ऊपर वालों का तो सम करूंगा लेकिन नीचे वालों का सम नहीं करूंगा, नीचे वाले 1 के 1 ही रहेंगे। और मेरा मल्टीप्लिकेशन मैंने कुछ डिफाइन करा था कि मैं ऊपर तो सम करूंगा लेकिन नीचे सम नहीं करूंगा।
तो मैं बहुत तेजी से इसको करता हूँ। ये एक्स्ट्रा पार्ट है। देखो, आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन है या आपको कुछ पूछा जाए, अगर डिफाइन दे रखा हो, यदि आपको ऑलरेडी दे रखा हो वी एक वेक्टर स्पेस है, तो आपको यू के साथ में, और यू उसका सबसेट है जो कि आप देख सकते हो, तो आप उसको बड़े आराम से डिफाइन कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं केवल एक नॉलेज के लिए, कल के आगे की प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। मैं तेजी से करूँगा, तेजी से कंडीशन सेटिस्फाई करूँगा। पहला एडिटिव क्लोजर, हमने अभी जस्ट पीछे करा एडिटिव क्लोजर सेटिस्फाई, ठीक है, क्योंकि u1 प्लस u2 ये भी मेरे u के पार्ट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर, तो मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर भी मेरा सेटिस्फाई है, मैंने जस्ट पीछे सेटिस्फाई करा। तीसरा पॉइंट है मेरा एडिटिव कम्यूटेटिव यानी कि u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 1 प्लस 4 1, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका 6 1, और इसको यदि आप पलट के कर दो 4 1 प्लस 2 1, तब भी आपको 6 1 ही मिलेगा। तो यस, ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ कंडीशन पे आते हैं। फोर्थ कंडीशन थी मेरी एडिटिव एसोसिएटिविटी क्या होती है? u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। पहले आप इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो, फिर आप इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो। करते हैं 2 1 प्लस 4 1 प्लस माइनस 3 1। नहीं, 3 नहीं आ सकता, इवन नंबर का सेट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। माइनस 6 1, अरे मेरा कलर चेंज हो गया, माइनस 6 1। पहले इसको 6 1 और इस तरफ से आपका आ गया माइनस 6 1 0 1। दूसरी तरफ देखते हैं क्या आता है, ठीक। दूसरी तरफ आपको इधर आ जाएगा 2 1 4 और 6 माइनस का 2 1, इधर आपका आ गया 0 1, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन भी, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी आपकी फोर्थ नंबर की। फिफ्थ कंडीशन पे आते हैं। फिफ्थ कंडीशन हमारी क्या थी, आप लोगों को याद है? खैर मुझे याद है, जीरो वेक्टर। ये कंडीशन से याद कर लीजिए, जीरो वेक्टर का एग्जिस्टेंस। तो मेरा अगर यदि u21 है, तो इसके साथ में कोई एक ऐसा वेक्टर लगाना है जो कि मुझे आंसर 21 ही दे। ये कैसा थ्री सा बना दिया मैंने, 21 ही दे। तो 21 मुझे पता है कैसे हो सकता है, नीचे मैं 1 ही लिखूंगा, ऊपर मैं 0 लिख दूंगा, ये मेरा जीरो वेक्टर बन गया। जीरो अपने आप में इवन नंबर, यहाँ के लिए इवन नंबर, तो जीरो वेक्टर हो गया, ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सिक्स्थ कंडीशन पे आते हैं। सिक्स्थ कंडीशन बोलती है मेरे से एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स मेरा क्या है, मेरा वैल्यू है 2 0। एडिटिव इनवर्स वो होता है जो मुझे जीरो वेक्टर दे। जीरो वेक्टर था मेरा 0 1, मैंने जस्ट पीछे ही निकाला है। तो एडिटिव इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा, नीचे 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि मैं कुछ भी ऑपरेशन लगाऊं यहाँ पे 1 ही आना है। मतलब ऑपरेशन का मतलब प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लीकेशन, माफ कीजिएगा। और 2 के साथ में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले, तो यहाँ पे मैं -2 कर सकता हूँ। और आप लोग जानते हैं कि -2 भी इवन नंबर है, यानी कि ये भी मेरे u वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। v को भी करेगा, पर हम u की बात कर रहे हैं, तो u वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। मेरी सिक्स कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। सेवेंथ कंडीशन मेरी बोलती है मेरे से एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर आता है, कर लेते हैं। 1 को यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो जी मुझे जो है वही मिलेगा, ठीक है, 2 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8th पॉइंट मेरा बोलता है मेरे से एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन विथ कांस्टेंट, यानी कि ए बी डॉट यू इज इक्वल टू ए बी यू के बराबर होना चाहिए। 2 3 2 1 कर लेते हैं। पहले इसको 3 दूनी 6 6 दूनी 12। हाँ यार, थोड़ी सी हिंदी, बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ तो थोड़ी हिंदी की आदत है। इस तरफ 2 3
और इधर 2 1 6 1 और 12 और 1। एक मिठास सी आती, एक फ्लोस आता है यार हिंदी में, तभी हमारी सीरीज भी थोड़ी हिंदी में ही है अब। चलिए 9th पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा, इसके भी 2 पार्ट थे, करते हैं। पहले था हमारा कि 2 कांस्टेंट एक वेक्टर, ठीक है, और दूसरा था हमारा कि एक कांस्टेंट 2 वेक्टर। अब तो वैसे लग ही रहा है कि यार सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई ही होंगी, आप लोगों को भी फील आ गई होगी। चलिए इसको भी करते हैं। 2 और 3 5, जल्दी से लिख रहा हूं मैं, 2 और 3 5, 2 और 1, ये आपको देगा 10 1, लगता है लिखना ही पड़ेगा। 2 और 3, चलो 2 तो दूनी 4 और 1, 3 दूनी 6 और 1 आपको मिलेगा, ठीक है। नीचे करते हैं, ए आपका 2 और यहां ब्रैकेट में कर लेता हूं मैं 2 1, और वी को मान लेते हैं हम 4 और 1, जो कि मानते आ रहे हैं काफी देर से। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होना पड़ेगा मुझे। 2 ब्रैकेट में 6 1 12 1, ठीक है, और इस तरफ 2 2 1 2 4 1, 2 2 1 प्लस 2 4 1। क्या मैं सही कर रहा हूं? हाँ कर तो सही रहा हूं। चलिए ठीक है, 2 दूनी 4 और नीचे 1, इधर 4 दूनी 8 और नीचे 1, यहाँ पे भी आपका 12 1 आया। जी हाँ बिल्कुल मैंने सही करा, और आपकी ये 9 की 9 कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इसका मतलब हम चाहे शॉर्ट मेथड से करें, 2 कंडीशन सेटिस्फाई करके करें, या फिर लॉन्ग मेथड से करें, चारों कंडीशन सेटिस्फाई करके करें, जो हमारा अगर सब स्पेस है तो वो सब स्पेस ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर थोड़ा आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, पूरी कोशिश होगी कि उसको सॉल्व करा जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद।